प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जल्द ही अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। दोनों लगभग एक सप्ताह में आमने सामने होंगे। राहुल गांधी अगले हफ्ते अमेरिका जा रहे हैं। वे यहां टेक्सास में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी 22 सितंबर को अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं। भले ही दोनों नेताओं के कार्यक्रम में कुछ दिनों का अंतर हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसका संदेश पूरे विश्व में जाएगा। लंबे समय से गांधी परिवार के सलाहकार रहे सैम पित्रोदा ने हाल ही में राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी की तुलना में अधिक बुद्धिजीवी और रणनीतिकार है। उन्होंने ये बात न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कही थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि उनमें प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के उन बयानों पर भी पलटवार किया है जिसमें आरोप लगाए गए थे कि राहुल गांधी विदेश यात्राओं में भारत का नाम खराब करते हैं। उनके इस बयान के बाद राहुल गांधी के विदेश जाने से पहले ही कांग्रेस पार्टी में कांड शुरू हो गया है। पित्रोदा के बयान का विरोध उनकी ही पार्टी के सीनियर नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कर दिया है। लक्ष्मण सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, पित्रोदा कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है, बाप बेटे में फर्क पैदा कर रहा है। हालांकि हंगामा मचने के बाद लक्ष्मण सिंह ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। सैम पित्रोदा के बयान और लक्ष्मण सिंह के ट्वीट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, जब कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ही कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के दुश्मन हैं। सैम पित्रोदा विरासत टैक्स से लेकर ना जाने कितनी विवादास्पद बातें देश में करते रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस में घोर चापलूसी का दौर है। इस घोर चापलूसी के दौर में सैम पित्रोदा और क्या करेंगे। कांग्रेस में एक परिवार तक दुनिया सिमटी है तो सैम पित्रोदा भी चापलूसी की दौड़ में लगे हैं कि कैसे नजदीक पहुंचा जाए। कांग्रेस का चरित्र ही यह है। इन बातों को देश और समाज सब लोग जानते हैं कि कौन क्या है। कांग्रेस के नेताओं ने ही उस बात का जवाब दे दिया है। सैम पित्रोदा के बयान पर मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा, सैम पित्रोदा को राजीव गांधी लेकर आए थे ताकि वे जमीन के अंदर के जल संवर्धन पर काम करें, लेकिन उन्होंने पूरी कांग्रेस को वर्ण कर लिया। अब वे राहुल गांधी को आकर्षित करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। बेटा पिता से कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता, सैम पित्रोदा चूक गए। सैम पित्रोदा के राहुल गांधी पर दिए बयान पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, अगर वो राहुल गांधी को पीएम बनाने का ख्वाब देख रहे हैं तो उनको राहुल गांधी को कैसे बोलना है उसके बारे में भी बताना चाहिए, और उनको यह भी बताना चाहिए कि विदेश में देश के बारे में क्या बात करनी है, क्योंकि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं देश की बदनामी करते हैं। इससे पहले राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर सैम पित्रोदा ने कहा वो व्यक्तिगत स्तर पर कैपिटल हिल में लोगों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो प्रेस क्लब में मीडिया कर्मियों से मिलेंगे। वो थिंक टैंक लोगों से बातचीत करेंगे। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे। बता दें कि राहुल गांधी 8 से 10 सितंबर को अमेरिका की यात्रा करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। महाराष्ट्र में एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी में क्या उद्धव ठाकरे अलग थलग पड़ गए हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे की दोनों मांगे कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी ने खारिज कर दी है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के दौरे पर है। राहुल सांगली के मशहूर शिक्षाविद स्वर्गीय पंकजराव कदम से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित भी किया। इस कार्यक्रम से महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दूरी बना ली। शिवसेना यूबीटी का कोई अन्य नेता भी यहां मौजूद नहीं था। वहीं इस कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी प्रमुख शरद पवार, प्रदेश इकाई प्रमुख जयंत पाटिल, राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद थे। राहुल गांधी के कार्यक्रम से ठाकरे का मुंह छुपाकर भागना इसलिए अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी उम्मीदवारों को कांग्रेस के बागी विशाल पाटिल ने सांगली निर्वाचन क्षेत्र से हरा दिया था। पाटिल अब लोकसभा में कांग्रेस के सहयोगी सदस्य हैं। तब उद्धव ठाकरे काफी नाराज हुए थे। बता दें कि उद्धव ठाकरे चाहते थे कि विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले ही महाविकास आघाड़ी मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला कर ले।
लेकिन कांग्रेस के बाद शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे के इस मंसूबे को ध्वस्त कर दिया। शरद पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर निर्णय महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के आधार पर होगा। शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी शरद चंद्र पवार और कांग्रेस एमवीए के घटक है। साथ ही यह तीनों दल इंडी गठबंधन में भी शामिल है। उद्धव ठाकरे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एमवीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा विधानसभा चुनाव से पहले की जाए। वहीं एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस का रुख अलग है। दोनों धड़ों का कहना है कि सीएम पद पर फैसला चुनाव बाद किया जाएगा। पवार ने बुधवार को कहा था कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव नतीजे आने के बाद किया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा था कि संख्या बल के आधार पर एमवीए का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय किया जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी इसका समर्थन किया। उद्धव ठाकरे की मांग पर कांग्रेस और शरद पवार ने ब्रेक लगा दिया। एक तरह से सीएम की पोस्ट अब उनके और उनकी पार्टी के लिए वेकेंट छोड़ने से मना कर दिया। ऐसे में अब जिस तरह से शरद पवार और कांग्रेस रिएक्ट कर रहे हैं उसे उद्धव ठाकरे भी मन ही मन आहत नजर आ रहे हैं। सांगली में कांग्रेस के दिवंगत नेता पंकजराव कदम के पुतले के अनावरण कार्यक्रम में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार शामिल हुए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने निजी व्यस्तता का बहाना देते हुए इस कार्यक्रम से मुंह छुपाकर दूरी बनाई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। पंजाब में एक बड़ा साइबर घोटाला सामने आया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के मंत्री हरजोत बैंस और उनकी पत्नी पुलिस अधीक्षक एसपी ज्योति यादव के नाम कथित रूप से जुड़े हैं। मामले में मोहाली की इंस्पेक्टर अमनजोत कौर ने पंजाब पुलिस के महानिदेशक को शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें साइबर फ्रॉड और उच्च स्तर की मिलीभगत के गंभीर आरोप लगे हैं। इस बीच पंजाब के मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने एक्स पर आरोपों को खारिज किया और कहा कि वो और उनकी पत्नी बेदाग है। वो इस मामले में मानहानि का केस करेंगे। यह घोटाला पंजाब के साइबर क्राइम यूनिट से जुड़ा है, जहां फर्जी कॉल सेंटर चलाए जा रहे थे। इन कॉल सेंटरों से विदेशियों को निशाना बनाकर ठगी की जा रही थी और यह राशि धीरे धीरे करोड़ों में पहुंच गई। कॉल सेंटर के मालिक विजय राय कपूरिया को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जांच के दौरान कई बड़े नाम सामने आए हैं, जिसमें हरजोत बैंस का नाम भी प्रमुख रूप से उभर कर सामने आया है। अगर इन आरोपों की पुष्टि होती है तो यह आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, जो भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का दावा करती है। हालांकि हरजोत सिंह बैंस ने सोशल मीडिया पर सफाई दी कि उनका नाम गलत तरीके से लिया जा रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, अभी अभी मुझे एक दागी अधिकारी द्वारा मेरे और मेरी पत्नी के खिलाफ लगाए गए निराधार आरोपों के बारे में पता चला, जो एक बेदाग रिकॉर्ड वाली एक शानदार आईपीएस अधिकारी है। हम मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। अरविंद केजरीवाल के एक सिपाही के रूप में ईमानदारी मेरा धर्म है। मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है, जो पेशेवर और ईमानदारी की मिसाल है। हम सच्चाई सामने लाने के लिए किसी भी जांच का स्वागत करते हैं। अमनजोत कौर ने इस मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यह घोटाला न केवल साइबर क्राइम का मामला है, बल्कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप और मिली भगत का भी संदेह है। अब देखना यह है कि पंजाब पुलिस और राज्य सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। वैसे यह मामला न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अहम है, क्योंकि इसमें विदेशियों को निशाना बनाया गया। साइबर घोटाले की इस घटना ने एक बार फिर साइबर सुरक्षा और अपराध के खिलाफ कठोर कदम उठाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। पीटीसी न्यूज के मुताबिक यह जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता माणिक गोयल ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर की। पोस्ट के मुताबिक साइबर क्राइम यूनिट में पहले काम कर चुकी इंस्पेक्टर अमनजोत कौर ने इस संबंध में पंजाब पुलिस के महानिदेशक के पास शिकायत दर्ज कराई है। इंस्पेक्टर अमनजोत कौर ने अपनी शिकायत में कहा कि मोहाली के एक बेसमेंट से संचालित एक फर्जी कॉल सेंटर ने विदेशियों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की रकम की ठगी की। इस घोटाले की प्रारंभिक जांच अमनजोत ने शुरू की थी, जिसमें विजय राय कपूरिया को गिरफ्तार किया गया था। शिकायत में कहा गया है कि विजय राय कपूरिया का आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस से गहरा संबंध है। बैंस और कपूरिया दोनों ही नांगल के रहने वाले हैं।
अमनजोत ने आरोप लगाया कि बैंस को इस घोटाले से पार्टी के लिए फंड भी प्राप्त हुआ होगा। अमनजोत ने आरोप लगाया कि मंत्री हरजोत सिंह बैंस की पत्नी एसपी ज्योति यादव जांच में बाधा डाल रही है और मामले को रोकने के लिए दबाव डाल रही है। हालांकि जांच के दौरान उन्हें रोकने की काफी कोशिश की गई। इसी क्रम में उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा भी दर्ज कराया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस शिकायत के बारे में खबर छापी है। हालांकि उसमें मंत्री और उनकी एसपी पत्नी के नाम नहीं दिए गए हैं, लेकिन कॉल सेंटर घोटाले के आरोपियों के बारे में जानकारी दी गई है। इंस्पेक्टर अमनजोत कौर ने अपनी शिकायत में मंत्री हरजोत बैंस की पुलिस अधीक्षक एसपी पत्नी ज्योति यादव पर आरोप लगाया कि उन्होंने जांच में रुकावट डालने की कोशिश की और मामले को कमजोर करने के लिए दबाव बनाया। एसपी ज्योति यादव पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने प्रोफेसर बलविंदर कौर की मौत के मामले में भी हस्तक्षेप किया था, जिसमें एसपी ज्योति यादव और डीएसपी गुरसेर ने प्रोफेसर बलविंदर कौर से संबंधित कॉल रिकॉर्ड अवैध रूप से मांगे, जिन्होंने 1158 सहायक प्रोफेसरों से जुड़े विवाद के बीच आत्महत्या कर ली थी। बलविंदर कौर ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा था। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में हरजोत सिंह बैंस का नाम लिखा था। अमनजोत ने कहा कि एसपी ज्योति यादव इस मामले को अपने पति को बचाने के लिए दबा रही थी। बता दें कि एसपी ज्योति यादव और मंत्री हरजोत बैंस ने बीते साल मार्च महीने में शादी की थी। अमनजोत कौर ने एक जज पर भी आरोप लगाए हैं कि उन्होंने घोटालेबाजों से संपत्ति स्वीकार की और उनके खिलाफ एक फर्जी एफआईआर दर्ज की। शिकायत में जज का नाम और संपत्ति का विवरण भी दिया गया। अमनजोत ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और मोहाली पुलिस से केस हटाकर किसी अन्य एजेंसी से जांच कराने की अपील की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति में लग चुकी है। कांग्रेस ने भी इसके संकेत दिए हैं। 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के साथ सीट बंटवारे के लिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयास से ही कांग्रेस में आंतरिक कलह पैदा हो गई है। इस प्रयास से पार्टी में मतभेद पैदा हो गया है तथा इसकी राज्य इकाई विशेषकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध कर रहा है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने की इच्छा कई कांग्रेस नेताओं के असंतोष की वजह बन रही है। खबर है कि इसे लेकर खास तौर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे में खासा विरोध हो रहा है। कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी नहीं की है। फिलहाल 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के पास 28 विधायक हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों का कहना है कि आपके साथ सीट बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस में ही असहमति बन रही है। नौबत यहां तक आ गई है कि हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के नेता हुड्डा पार्टी की एक बैठक तक बीच में छोड़कर चले गए। रिपोर्ट में कांग्रेस सूत्रों के हवाले से लिखा गया कि पार्टी नेतृत्व कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकता है, जिसे लेकर हुड्डा कैंप में असंतोष बना हुआ है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि सिर्फ हुड्डा ही नहीं, कई वरिष्ठ नेता भी आपके साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार लेकिन सीएलपी नेता हुड्डा खासतौर से नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाह रही है वहां उनके नेता मौजूद हैं। इन सीटों में पहोआ, कलायत और जिंद का नाम शामिल है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस और आप के बीच सीट शेयरिंग हो, जो इंडिया समूह की एकता का संदेश दे, लेकिन पार्टी के कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि बुधवार को जब आपके साथ सीट शेयरिंग का प्रस्ताव रखा गया तो हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान पार्टी मीटिंग से बाहर चले गए। खबर है कि हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने भी इस मामले को निपटाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही नेता नहीं माने। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी के साथ ही 1 या 2 सीटें बांटने पर जोर दे रहा है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि हुड्डा और भान ने आप और सपा के साथ आलाकमान के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है।
पहले कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई वाली कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने हरियाणा में कई मौजूदा विधायकों के टिकट पर मुहर लगा दी, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से कहा कि अब कुछ नामों को होल्ड किया गया है। सूत्रों ने कहा कि जिन विधायकों के नामों को फिलहाल रोका गया है उनमें धर्म सिंह छोकर, सुरेंद्र पवार, रावदान सिंह का नाम शामिल है। खास बात यह है कि इन सभी नेताओं को हुड्डा का करीबी माना जाता है। सूत्रों ने बताया कि आप 10 सीटें मांग रही है, लेकिन कांग्रेस उसे 4-5 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हुए समझौते की तर्ज पर कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबला हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस हाईकमान आने वाले दिनों में अपने नेताओं की बात सुनेंगे या फिर हाईकमान अपनी बात सुनाएंगे। देखना यह भी दिलचस्प होगा, जब हाईकमान अपनी मर्जी चलाएंगे तो हुड्डा का क्या स्टैंड होगा। हो तो यह भी सकता है कि चुनाव आते आते कई नेता इधर से उधर भी हो, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। बीजू जनता दल के पूर्व सांसद सुजीत कुमार बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले सुजीत कुमार ने बीजेडी के राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सुजीत कुमार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राज्यसभा से इस्तीफा दिए जाने के बाद बीजेडी ने कुमार को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते आज ही पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुजीत कुमार ने कहा कि आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी में शामिल हो रहा हूं, जिससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। सुजीत बोले, पीएम नरेंद्र मोदी के विजन 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा से प्रभावित होकर मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। मेरे लिए देश ही सर्वोपरि है। ओडिशा के विकास और मेरे जिले कालाहांडी के विकास के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए मैं विदेश से भारत वापस आया। मेरे लिए मिट्टी आगे और पीछे रही है। मुझे लगा कि कालाहांडी का जो विकास हो सकता था वो बीजेडी सरकार में नहीं हुआ। पार्टी के कई नेता करप्शन में शामिल हैं। इस मुद्दे को उठाने के बावजूद जब बीजेडी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, तब मजबूरन मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी। कुमार ने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। हालांकि कुमार ने बीजेडी प्रमुख और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने मुझे राज्यसभा भेजा, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। सुजीत कुमार साल 2020 से राज्यसभा के सदस्य थे। वो वर्तमान में राज्यसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने ओडिशा सरकार के विशेष विकास परिषद के मुख्य सचिव के सलाहकार के रूप में और ओडिशा राज्य योजना बोर्ड के विशेष सचिव के रूप में भी कार्य किया। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेडी की ही राज्यसभा सांसद ममता मोहंता ने भी इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी ने ममता को राज्यसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया, जो निर्विरोध चुन ली गई हैं। ममता मोहंतो ने भी बीजेडी से इस्तीफा देते हुए पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।